हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे कन्हैया, दुर्योधन के हम अपन शिष्य बना ले हैं। बाकी ओकर शिक्षा समाप्त होते ही हम द्वारिका लौट आए। इहाँ पल भर भी ना रुकब। सचमुच आप कितना भोला है दाऊ भैया, और लोगन के बात में आके अपना लोगन के छोड़ के पराया लोग के बीच में रह रहा है। आप कहले रही कि सुभद्रा और अर्जुन के संबंध हुई, बाकी हमके तो ओकर कौनो लक्षण दिखाई नहीं के देत। ई संबंध तो अवश्य संभावी है देवी। ई कौरव और पांडव वंश के जे महाविनाश होखे वाला है, ओह महाविनाश के खंडहर में एक ही फूल बची, और वो फूल सुभद्रा के गर्भ से पैदा होखे वाला है। हमार रक्षा करी भैया, भैया हमार रक्षा करी, हमार रक्षा करी, केहू सुभद्रा? बचावा। तोहरा से रथ तक ना चलल जाई। आज्ञा होखे तो उठा ली। हमार प्रश्न के उत्तर ना दिलू, ओ बात के का मतलब रहे? ओकर मतलब रहे कि आप बहुत अच्छा है। सुभद्रा आपसे पूछले बिना ही अर्जुन से हाँ कह देली। हाँ, अच्छा ई तो बतावा, जब तू हमरा संगे रथ पर कुंडनपुर से आयल रहू, तो तू अपन भाई रुक्मी से पूछले रहू? सुभद्रा, 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 भाभी आप केकर विचार में डूबल रहो तू? केकरो भी ना भौजी, केकरो भी तो ना। सच्चू सुभद्रा, हम सब समझ सकत हई। अब तो विवाह के योग्य हो गई हऊ। शायद आपन पति के बारे में सोच रहल होगबू। वैसे सुभद्रा, हम तोहार भैया से बोल दिहले हई
कि अब जल्दी से जल्दी सुभद्रा के ब्याह करा दिया जाए। ऐसन भी का जल्दी है भौजी? अरे तू बड़ हो गई हो, ब्याह के लायक उम्र है, और केतना राजा और सम्राट लोग पत्र लिखले बाड़न, उ सब तुमसे ब्याह करे के इच्छुक बाड़न। वासुदेव उहे पत्र पढ़ रहल बाड़न। तो जैसे ही दाऊ भैया हस्तिनापुर से लौट आई हैं, तो हार ब्याह करा दिहल जाए। सुभद्रा, तू हमके ई बतावा कि तोहके कौन देश के महारानी बने के हा? हमके कौनो देश के महारानी ना बने के हा। अरे थोड़ी का विचार करला ननद रानी। हम कहली ना भौजी, हमके ब्याह ना करे के हा। अरे अरे तो गोसात काहे हो? हम वासुदेव के बता देब कि सुभद्रा के ब्याह ना करे के हा। ऊ तो गांडीवधारी अर्जुन के बारे में कुछ सोचत रहन। गांडीवधारी अर्जुन? हाँ अर्जुन। उनकर सखा जे बाड़न हमरा से कहत रहन कि यदि अर्जुन हमार बहनोई बन जाए तो ई मिलाप संपूर्ण हो जाए। बाकी तोहू की तो ब्याह ना करे के हा। बात इहुए पे खत्म हो गई। ना ना भौजी, बात कैसे समाप्त हो गई? तू तो ब्याह ना कैले चाहत हो ना, तो फिर वासुदेव अर्जुन से ब्याह के बात कैसे करी है? भौजी बात करे दी उनका अर्जुन से। बाकी तुम के तो ब्याह करे के ही नहीं खे ना। भौजी रुकी, हमार बात तो सुनी भौजी। अच्छा रुक गई, सुनाव का सुनावल चाहत हो? ना कुछ ना भौजी। ओ भौजी, ओ असल में बात ये है। हाँ हाँ, कि आप भैया से ऐसन कहब तो वो हमरा बारे में का सोची है? कुछ ना, वो समझी है कि तुमके जीवन भर कुंवारे रहे के बा, सन्यासिनी बने के बाना। ना भौजी, ऐसन मत कही हो। वो एकरा हमार धृष्टता समझी है। जरूर समझी है। एक तो बेचारा रात दिन तोहार ब्याह के चिंता करे, फिर सगरे राजा और राजकुमारन में से अर्जुन के तोहरा खातिर चुने, और ओकरा पर तू ई कह कि हमके ब्याह ना करे के हा। ना, हम ऐसन तो ना कहली। हम तो उनकर हर आज्ञा के पालन करीले। अच्छा, उनकर हर आज्ञा के पालन करेलू? हाँ। फिर यदि ऊ कहे कि हमार सखा अर्जुन से ब्याह करला त कर लेबू? हाँ हाँ कर ले। ऊ कही है ऐसे करबू, या आपन मन में हमेशा अर्जुन अर्जुन के माला जपत रहेलू, ऐसे ना करबू? जा भौजी, हम तो से ना बोलब। अरे पगली, तू का समझत हऊ? हमके कुछ पता नहीं खे का? हमके सब मालूम है कि तुहार और अर्जुन के का चल रहल है। जा भौजी, हमार लाडली ननद रानी, तुहार ब्याह अर्जुन से हो, ई त वासुदेव के ही इच्छा है, समझ लू। और हमार आशीर्वाद बा तोहरे संगे। कल रेवतक पर्वत पर उत्सव बाना? हाँ, बस हम अर्जुन से कहा कि तुह के संगे लेके मेला में जाएं। भौजी, तोहरा जैसन भौजी हर ननद के मिले। स्तब्ध निशा लेकर जिज्ञासा
स्तब्ध निशा लेकर जिज्ञासा जाग रहा अंतर मन प्यासा। हृदय निकट है, प्राण निकट है। हृदय निकट है, प्राण निकट है। फिर भी दूर मिलन के तट हैं। फिर भी दूर मिलन के तट है। 4 दाऊजी आपके 4 आइल ह 1 2 3 4। आप जीत गईली दाऊजी, आप जीत गईली। दाऊजी, दाऊजी, आप अचानक इतना उदास काहे हो गईली? का भइल? मामा जी, अब आपसे का छिपाई? हमके हमके हर पल हमार द्वारिका याद आ रहल ह। इतना दिन तक हम अपन द्वारिका से दूर कबो ना रहली। अब हमके अपन लोग के याद आ रहल। दाऊजी, हम लोग भी तो आपके आपन ही आई। हाँ हाँ, आप, दुर्योधन, सगरे कौरव हमारा अपन बाड़न। बाकी हस्तिनापुर नगरी तो हमारा अपन नइखे। हमारा अपन परिवार वाला नहीं हुआ निखन। हमारा अपन यादव कुल के लोग ही हुआ निखन। यादवन के याद आवेला और हमार मन अशांत हो जाला। मामा जी, जी, शायद आप जानते हो खब यही समय में रैवतक पर्वत पर उत्सव मनावल जाला। पूरा द्वारिका नगरी वो उत्सव में शामिल होखेला। छोट बड़ यादव और यादव लड़की लोग यह उत्सव के लाभ उठावेले। जैसे पूरा द्वारिका यह उत्सव के कारण आनंदमय हो जाला। और यही उत्सव के समय हम युवा हस्तिनापुर में हैं। ऐसन पहले कबो ना भइल रहे। हो सकेला कि यही वजह से हमार मन अशांत होखत हो। दाऊजी, थोड़ी के समय में दुर्योधन की शिक्षा समाप्त हो जाई, तब आप द्वारिका चल जाए। मामा जी, दुर्योधन के शिक्षा अधूरा छोड़ के द्वारिका चल जाए के भय आप अपन मन से निकाल दी। बाकी जैसे हम दुर्योधन के शिक्षा अधूरा ना छोड़ सकीला, वैसे ही द्वारिका और रैवतक पर्वत पर होखे वाला उत्सव के भी ना भुला सकीला। परदेसी तू मेरा मीत है, तुझसे ही जीवन संगीत है। अंतर में अंतर की प्रीत है, कहने का अवसर पुनीत है। परदेसी तू मेरा मीत है, तुझसे ही जीवन संगीत है। तुझ पे ही आके दृष्टि रुकी है, सुंदरता वीरता के आगे झुकी है। मन पे मेरे जीवन पे मेरे रूपवती तेरी विजय हो चुकी है। जो कुछ है मेरा वो सब है तेरा, मेरे हृदय में तेरा ही बसेरा। माया का तूने डाला वो घेरा, तेरी ही नगरी में डाल दिया डेरा। इस प्रीत की ऐसी ही रीत
से शत्रुता नैनों में जाग है। यही अनुराग है, यही अनुराग है। हाथों में जिसके लक्ष्य भरे बाण है, वही मेरा प्राण है, वही मेरा प्राण है। अधरों पे जिसके मोहक मुस्कान है, वही मेरी आशा, वही मेरा ध्यान है। ल देवी, जैसन तोहर भौजी कहले रही, हम नाचत नाचत सचमुच तोहर चरण में गिर गेली। वो तो हम देख रहल हई कि एगो परम योद्धा संगीत के युद्ध क्षेत्र में अपन घुटना टेक के अपन हार स्वीकार करत आरन। हम तो के एगो हारल योद्धा दिखात हई। हाँ, और ना तो का दिखाई देत हई। एगो हारल प्रेमी नइखे दिखात, जे केकरो सामने घुटना टेक के प्रेम के भीख मांग रहल ह। बोला, भीख मिली? बोला देवी, एगो प्रेमी के भीख मिली? एकर उत्तर हम न दे सकी। काहे? काहे कि भैया भौजी की अनुमति के बिना हम हाँ ना कह सकी। यदि आपके भीख मांगे के हा तो आपके भैया भौजी के सामने घुटना टेक के उनका से भीख मांगे के हुई। त उनका से मांगे के हुई? हाँ। त चला, अब ही यही समय उनका सामने जाके अपन झोली फैला के तोके मांग लेते हैं कि हे प्रभु, संसार के सर्वश्रेष्ठ कन्या के हमार झोली में डाल दही, और हमके विश्वास है कि वो प्रसन्न होके कहिए कि हे बालक, तो के 3 दिन के बाद एक उत्तर मिली। 3 दिन? 3 दिन का है? काहे कि हमार कुल प्रथा के अनुसार भैया यह समय यादवन के वार्षिक यज्ञ आरंभ कर चुकल हुई हैं, और यह यज्ञ के ऐसा अनुष्ठान है कि वो 3 दिन आपन आसन से ना उठी हैं, और यह 3 दिन में वो केकरो के प्रार्थना भी ना सुन सकेलन और ना केकरो मांग पूरा कर सकेलन। ऐसे आपके 3 दिन तक प्रतीक्षा करे के ही पड़ी। ये 3 दिन कैसे कटी? हम बताएं? बतावा। आप भी यज्ञशाला में जाके उहे बैठ जाई, कुछ वेद मंत्र सुने के मिली, उससे मन पवित्र होई और 3 दिन भी कट जाए। विचार तो बुरा ना है देवी। उहे बैठ के कुछ दिन भक्ति में ध्यान लगाई, तब विरह के कारण जे मन में अशांति रहेला वो कुछ तक कम हो जाई। और हम आपके बिना 3 दिन कैसे बिताए? अपन भौजी के गोदी में। मृत्तिके देहि मे पुष्टिं त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं। मृत्तिके प्रतिष्ठिते सर्वं तन्मे नन्दमृत्तिके। ॐ राज्योर्परिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थिते देव्यजितेऽग्निमं नादमन्नाद्यायादधे। द्वारकाधीश, द्वारकाधीश! ठहरा भाई। द्वारकाधीश!
द्वारिकाधीश। ठहरा ठहरा ब्राह्मण देवता, कहाँ जा चढ़ा? द्वारिकाधीश से मिले, हमके मत रोका, हम यही समय उनका से साक्षात्कार करब। देखत देखा ब्राह्मण देवता, द्वारकाधीश इस समय प्रजा कल्याण यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है। प्रजा कल्याण यज्ञ के अनुष्ठान और प्रजा कष्ट में बा। हमके मत रोका, हमके मत रोका, हमार विपदा यज्ञ से बढ़ के हा। हमके जायदा, हमके जायदा, हमके जायदा, हमके जायदा, हमके जायदा। कल्याण यज्ञ में आपके स्वागत है ब्राह्मण देव। स्वागत तो ओकर होखेला जे निश्चिंत होखे। हम विपत्ति के मारल द्वारिका के एगो ब्राह्मण हई, हमार रक्षा करी, द्वारकाधीश हमार रक्षा करी। पहले आप शांत हो जाएं ब्राह्मण देव। शांत कैसे होई द्वारकाधीश? अपन नवजात पुत्रन के अकाल मृत्यु के पीड़ा के दाह लेके हम आपके पास आइल हई। हमके शांति कैसे मिल सकेला? अकाल मृत्यु? हाँ द्वारिकाधीश, हाँ। यमराज हमार 3 गो बेटन के धरती के स्पर्श करते ही निकल लेलन। अब तो हमके ऐसा लागेला कि ए द्वारकापुरी में केहू धनुधारी क्षत्रिय ना बचल जे हम ब्राह्मण लोग के रक्षा कर सके। ऐसा कैसे हो सकेला ब्राह्मण देव? ऐसा हो चुकल है द्वारकाधीश। आपके राज्य में माता पिता के जीवित रहत उनकर बेटन के प्राण हरण हो चुकल है, और आप ए यज्ञ में आहुति दे के धर्म पालन के नाटक कर रहा हई। अब तो हमके पूरा विश्वास हो चुकल है कि ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कंजूस और विषय वासना में लिपटाइल राजवंश के कर्म फल के कारण ही हमके पुत्र शोक के दंड मिलल है, दंड मिलल है। ये झूठ आरोप है ब्राह्मण देव। झूठ आरोप है? आप एकरा झूठ आरोप कहत हई द्वारिकाधीश? हम आपके राजमहल के द्वार पर अपन 3 गो नवजात बेटन के लाश के रख चुकल हई। हमार करेजा फट चुकल है और आप एकरा झूठ आरोप के नाम दे रहल हई। बाकी ये हमरा सुने में नहीं आयल ब्राह्मण देव। कैसे आ सकेला, कैसे आ सकेला द्वारिकाधीश? आपके चाटुकार सेवक साज के आप तक कैसे पहुंचैतन? जानत हई, हिंसक, दुष्चरित्र और अजितेंद्र राजा के स्वामी मान के पूजे वाला प्रजा के भी हम जैसन दुख के सामना करे के पड़ेला। उनकर द्वार पर भी संकट के पहाड़ ठाड़ रहेला। उहे भोग हम हूँ भोग रहल हई द्वारकाधीश, हम हूँ भोग रहल हई। आपके पीड़ा निश्चय ही एगो बड़ दुर्घटना है। दुर्घटना? आप एकरा दुर्घटना कह के मत टारी द्वारकाधीश। बहाना तो ऊ ढूंढेलन जे नपुंसक होखेलन। आपके पीड़ा निश्चय ही एगो बड़ दुर्घटना है। दुर्घटना? आप एकरा दुर्घटना कह के मत टारी द्वारकाधीश। बहाना तो ऊ ढूंढेलन जे नपुंसक होखेलन। आप यही समय हमरा संगे चली। हमार धर्मपत्नी अपन चौथा संतान के जन्म देवे वाली है। यमदूत हमार द्वार पर ठाड़ बान, कहीं ऐसा न होके कि ओकर भी प्राण हर के ले जाए और हम पुकारत ही रह जाएं। बाकी ये समय तो हम यज्ञ के दीक्षा ले चुकल हैं, अग्नि की आहुति भी समर्पित कर चुकल हैं। हम जानत रही, अच्छा तरह से जानत रही द्वारकाधीश कि आप एह यज्ञ के बहाना बना के अपन ब्राह्मण रक्षा के राज धर्म से बचल चाहब। उहे भइल। बाकी आरंभ हो चुकल यज्ञ से उठे के अनुमति ता शास्त्र भी ना देला। और शास्त्र ई भी तो कहेला कि जौन राजा के राज्य में प्रजा कष्ट में होखेला वो राजा नरक में जाला। क्षत्रिय धर्म के पाले वालन तो तुरंत ब्राह्मण लोग के सहायता के खातिर तैयार हो जालन। अब तो हमके ऐसा लग रहा है कि द्वारका में क्षत्रिय वेश में नट लोग के साम्राज्य हो गई है। आप यदुवंशी लोग क्षत्रिय होके के ढोंग भर करेली, असल में आप क्षत्रिय हैं या नहीं खी? ये असत्य है ब्राह्मण। असत्य है?
तो आप अभी और यही क्षण उत्तर दी कि हमार नवजात बेटन के अकाल मृत्यु केकर अपराध के प्रतिफल हा बताई। फल तक कर्म से ही निश्चित होखेला ब्राह्मण देवता। बाकी शास्त्र और स्थिति के तो यह राय है कि राजा के ही कर्म दोष से राज्य में अबोध लैकन के अकाल मृत्यु होखेला। हम अपन तीनों बेटन के मृत्यु पर यमदूत से यह अनुरोध कैले रही कि ई द्वारिकापुरी है, युवा धर्म के राज्य है। हमार संतान के प्राण के हरण मत करी। बाकी हर बार यमदूत हमार प्रार्थना के ठुकरा देलन। एक सीधा अर्थ यह है कि द्वारिका में अधर्म के राज्य है। जौन राजा के राज्य में पिता के सामने ओकर पुत्र के मृत्यु हो जाए, ऊ राजा अधर्मी है, पापी है। अपन जीभ पर अंकुश लगावा ब्राह्मण। तू केकरा के पापी कहता रहा? यह द्वारकाधीश कृष्ण के और केकरा। तू क्रोध के कारण उचित अनुचित के विवेक खो चुकल बड़ा ब्राह्मण। हाँ, और तू सभे विवेकशील बड़ा। हाँ? तू श्री कृष्ण के पापी ना कह सकेला। कहब, हजार बार कहब, तू के हो खेला हमार वाणी पर अंकुश लगावे वाला। हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के सखा हैं। हमार कान कृष्ण के निंदा सुने के अभ्यस्त नहीं खे। सखा, सखा मतलब चाटुकार। अब तो सीमा के उल्लंघन करतारा ब्राह्मण। लागता तू हमके जानत नहीं खा। तोहरा बारे में जान के का करब हम? केहू हमार रक्षा करी त हम ओकरा जानी भी। तो चला, हम तुहार रक्षा खातिर तैयार हैं। अरे तू का कर पैबा हमार रक्षा? जब कृष्ण ए यज्ञ के बहाना करके अपन कर्तव्य से मुंह मोड़तारन, त तू का कर पैबा उ यमदूतन के? हमके झूठ आश्वासन मत दा। अच्छा हा कि तू अर्जुन के ना जानेला, ना त ई सब ना कहता। हम अपन ये भुजा से एक बार साक्षात महाकाल भगवान शंकर के भी तृप्त कर चुकल हैं ब्राह्मण। ई यमदूतन के गिनती ही कोना में है। हम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। का इतना जानल तोहरा खातिर पर्याप्त नहीं खे? अरे बात करे वाला तो बहुत हो खेला न अर्जुन। केहू काम सिद्ध कर सके तो हम ओकरा जानी भी। हम तोहार संतान के रक्षा खातिर वचनबद्ध होत हैं ब्राह्मण। हम करब तोहार सुरक्षा। और यदि ऐसा ना भाई, तू हमार बेटन के रक्षा ना कर सकला, तो फिर का करबा? तो हम कुंती पुत्र अर्जुन ए यज्ञ के अग्नि के साक्षी मान के प्रतिज्ञा करत हैं। यदि हम एक ब्राह्मण के संतान के रक्षा ना कर पहले तो अग्नि में प्रवेश कर अपन प्राण त्याग दे। काल के अपना ही गति से चलेदा पार्थ। ना मधुसूदन ना, हम अपना सामने आपके निंदा ना सुन सकी। हाँ, अपन प्राण जरूर दे सकत हैं। अब ही हमार गांडीव के टंकार त्रिभुवन के कंपित कर देवे के क्षमता रखेला जनार्दन। आप निश्चिंत होके यज्ञ पूरा करें। वो तो ठीक है, बाकी का तू ए ब्राह्मण के रक्षा कर सकबा? जरूर, आप आज्ञा दी। हम ये ब्राह्मण के घरे जा रहल हैं। चली। भौजी, हाँ भौजी, भौजी का भइल सुभद्रा? भौजी पार्थ के रोक ली। भौजी पार्थ के रोक ली। सुभद्रा तू इतना उलझन में काहे बाड़ू? भौजी कुंती पुत्र बहुत कठिन और असाध्य प्रतिज्ञा कर लीले बाड़न। यदि वो ब्राह्मण के संतान के रक्षा ना कर सकलन तो अनर्थ हो जाई। हमार तो कल्पना करके ही दिल बैठल जा रहल है। अच्छा त का हमार ननद रानी के पार्थ के वीरता पर विश्वास नहीं खे का? विश्वास तो है भाभी, बाकी ऐसन कठिन प्रतिज्ञा करे के का जरूरत रहे? अरे पगली, पार्थ अजय बाड़न,
क्षत्रिय धर्म के जानकार बाड़न, आर्याव्रत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बाड़न। उ जरूरे आपन प्रण के पालन में विजयी हुई हैं। तू चिंता मत कर। हम भौजी भौजी हम अवश्य हो रहल हैं। अच्छा बताव, तू पार्थ से प्रेम करेलू ना? बहुत। और जानत हूँ प्रेम के दूसर नाम का ह? ना, विश्वास, पूरा विश्वास। हाँ, बचाओ 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 हमार बच्चा, बचाओ बचाओ हमार लड़का के, बचाओ। आई आई चलिए आई। तो ये है आपके घर ब्राह्मण देव। बचाओ। हाँ गांडीवधारी अर्जुन। कैसे नहीं हमार पत्नी मौसी? ओकर प्रसव के समय निकट आ गई है। हाँ। भैया कुछ पल के तो बात है। हाँ। आप दोनों बाहर ही ठहरी, हम भीतर जाते हैं। भगवान चाहिए तो सब ठीक हो जाए। हाँ हाँ हाँ। बस बेटी बस बस। धीरज रखा। हे गांडीवधारी अर्जुन, हमारा आपसे विनती है कि आप अपन शक्ति और सामर्थ्य से हमारे एह संतान की रक्षा करी। निश्चिंत हो जा ब्राह्मण देवता, कोनो चिंता मत करा। हाँ। हिम्मत से काम लो बेटी, हिम्मत से काम लो। बचाओ हमार लड़का के, बचाओ। हमारी वाण के कवच आपके घर के पूरा सुरक्षित रखी। ये दिव्यास्त्र के कवच है जेकरा भेद के कोनो शक्ति आपके पत्नी के प्रसूति गृह तक ना जा सकेले। बाकी जहाँ एक कवच के भेद के केहू प्रवेश ना कर सकेला, उहमे एक कवच के बाहर भी केहू ना जा सकेला। कुछ ही पल के बात है। बस बस। ब्राह्मण देवता, आपके संतान जन्म ले ली बा और वो पूर्ण सुरक्षित भी बा। हाँ। हम कहले रही ना कि हम आपके संतान के रक्षा करब। हम आपके रक्षा कैले हैं ब्राह्मण देव। जा ब्राह्मण देव, आपन संतान के दर्शन तक करला। हाँ। सावधान, के बा हुआ। बचाओ
बचाओ बेटी बस। बचाओ। बचाओ 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 हमार बेटा, बचाओ बचाओ हमार लड़का के बचाओ। बचाओ बचाओ हमार लड़का के बचाओ। सुन तारा महावीर, आपन वीरता के दम भरे वाला अर्जुन, ई हमार पत्नी के रुदन हा। सुना सुना, ध्यान से सुना। लड़का के लावा, ई एगो ब्राह्मणी के क्रंदन हा। लड़का के लावा। अब तो के कैसे सुनाई देई? तू तो अपन अहंकार में भर के बोलत रहा ना। अब बोला, कहवा गई तुहारू गांडीव और कहवा गई तुहारू बाण वाला कवच। बाकी तू का समझ बा एगो पिता और एगो माई के पीड़ा के, जेकर 4-4 गो बेटा ओकर सामने ही हरण कर लिहल गईल होखे। तू जे हमरा से झूठ कहले रहा कि तू साक्षात यमराज के भी सामना कर सकेला, तुहार भ्रम रहे खाली। तू जे हमरा से झूठ कहले रहा वो कर तो के दंड भोगे के पड़ी मूर्ख। कहवा गईल तुहारू बड़ बड़ बात और कहवा गईल तुहारू रक्षा करे वाला प्रतिज्ञा। कैसे कहत रहा कि तू साक्षात महादेव शंकर के भी अपनी भुजा से तृप्त कर चुकल बड़ा। तुहार घमंड ही हमार संतान के लेके डूब गए। हम तोरा जैसन नपुंसक के बात में आके अपन ही लड़का भी खो दिली। अरे हम कौनो भी तरह द्वारकाधीश के मना के ले आई थी। यदि ऐतन तो हमार संतान बच सकत रहे। बाकी तू स्वयं ही डींग मार के चल आइला। नपुंसक, धिक्कार बातों के, धिक्कार बा तोहार पराक्रम के। तू पापी बाड़ा, तोहार कृष्ण भी पापी बाड़न। ई द्वारिका पाप के एगो घड़ा हा, बड़का घड़ा। ई वहाँ केकरो कल्याण न हो सकेला। आए हमार लइका, आए हमार लइका। आप हमार विश्वास करें, हम आपके बेटा के निश्चित ही लौटा के ले आए। फिर है अहंकार। अरे जेकरा प्रारब्ध हमरा से छीन लिहलस, तोहरा सामने ही हमार लइका चल गईल और तू हमरा से कहा तारा कि तू हमार लइका वापस लाके देबा। अरे हमके मूर्ख काहे बनावा तारा तू? निश्चय मानी, हम यमलोक जाके या जौन भी लोक में आपके लइका गईल होई ओकरा लेके आई। अरे अहंकारी क्षत्रिय, जा कोनो दूसर के सामने जाके आपन मुंह से आपन प्रशंसा सुनाबा। अरे हम तो तोहार तेज और बल दोनों देख ली हई। तू एगो कायर बड़ा, एकरा अलावा तू और कुछ ना बड़ा।
कुंती पुत्र अर्जुन ए द्वार के रक्षक लोग के आदेश देत हई कि हमरा खातिर द्वार खोल दिहल जाए। हे मानव, ई संयमनीपुरी के द्वार हा। यहाँ यमराज के शासन हा। ई जगह मृत्यु लोक के प्राणियन खातिर वर्जित हा। यहाँ केहू हमेशा प्रवेश ना कर सकेला। तुहार अभी ए द्वार में प्रवेश करे के समय नहीं खे आईल। ऐसे तू उहवे लौट जा जहाँ से आइल बड़ा। बाकी हम वैष्णवी विद्या के स्नातक हैं और उहे विद्या के सहारे हम यहाँ तक आइल हैं। तो के हमरा खातिर द्वार खोल ही के पड़ी। संयमनीपुरी के द्वार यमराज की आज्ञा के बिना ना खुलेला। ऐसे तू उहवे लौट जा जहाँ से आइल बड़ा। हम मोह ब्राह्मण पुत्र के लिहले बिना ना जा सकीले। देख रहा हम आकाश में उड़त देख ले रही। द्वार खोल दा। हट मत करा मानव, हम फिर से कह रहा हई, जहाँ से आइल बड़ा उहवे लौट जा। ई द्वार ना खुली, ई द्वार ना खुली। खुली और जरूर खुली। तुम अर्जुन के पराक्रम के नहीं खा जानत। हम यह द्वार के ही विध्वंस कर दे। अब हम विवश हो गए हैं ब्रह्मास्त्र चलावे पर। हे ब्रह्मदेव, हमार सगरे अस्त्र यह समय विफल हो गई है। ऐसे अब हम आपके ब्रह्मास्त्र चलावे पर विवश हो गए हैं। हम जाना थी कि यह ब्रह्मास्त्र के छूटा थी आपके बनावल कई गो धरती और कई लोग के विनाश हो जाई। ई संयमनीपुरी भी एगो खंडहर बन जाई। बाकी हमरा पास और कोनो साधन ना रहल जैसे हमार प्रतिज्ञा पूरा हो सके। ऐसे हे देव, हमके क्षमा कर दी। चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्णा